आई थिंक अभी ज्वाइन नहीं किया उसने। तो बाकी लोगों को डाउट है तब तक देख लो भाई। क्वेश्चन 43 तक कोई और डाउट है? किसी और का कोई डाउट है 43 तक तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी परीक्षा। एंड गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे सब लोग प्लीज। परीक्षा क्लियर हुआ बेटा? सर करंट लाइबिलिटीज पिछली बार तो हमने बढ़ाई थी। पिछली बार क्या हो रहा था बेटा? उसमें भी इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे थे। नहीं मैंने कम करा होगा, चेक करो दोबारा से। अब मैं अंडू करूंगा या तो पता नहीं सर आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि अगर डिवेंचर्स आपके रिडीम हो रहे हैं तो कम ही होगा ना बेटा, बढ़ेगा कैसे? कौन से वाला केस था? क्वेश्चन कौन 28 सा का था? बी। 28 वापस आ जाते हैं भाई, कोई बात नहीं। ये ले क्वेश्चन 28 का बी। डिबेंचर्स कम हो रहे हैं और इक्विटी शेयर बढ़ रहे हैं, यानी कि हमने कहा था करंट लायबिलिटी कम हो रही है और शेयर होल्डर फंड बढ़ रहा है। ठीक है। रेशो कौन सी थी? क्विक रेशो। क्विक रेशो में 1:1 था। मैंने इसको ले लिया 1 लाख। 1 लाख करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो नीचे कम होगा। मैंने याद है, मेरे को भी मैंने बोला भी था 1 लाख अपॉन में 80,000 हो जाएगा, याद करो। तो करंट लायबिलिटी कम ही ठीक बोला है था सर। बेटा। ठीक है, चलें आगे। ना हो जाएगा 41 तो। हाँ जी, 43 तक कोई और डाउट? समीक्षा बताओ बेटा। सर क्वेश्चन 42 का थर्ड, सर मुझे मीनिंग समझ नहीं आ रहा। रीपेमेंट ऑफ तो रिडेम्पशन तेरी ऑफ डिबेंचर। चली ऐसे आ रही है तो मेरे को पूरी आवाज समझ नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर सर 42 का थर्ड। 42 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब आपने रीपेमेंट कर दी डिबेंचर की, अगेन सेम होगा बेटा। सर डिबेंचर आपने रीपेमेंट है ना। हाँ, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब ये बताया था ना क्या होता है रीपेमेंट, क्या आप रीपे कर रहे हो। तो जो टाइम था, जितने पीरियड के लिए आपने डिवेंचर इशू किए थे वो टाइम खत्म हो गया, अब आप रीपे कर रहे हो। तो रिडीम करे होंगे तो आपने पहले उसको करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर किया होगा। तो यानी यहाँ क्या हो रहा है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, करंट एसेट कम हो रहा है। ओके सर। ठीक है, ये याद रखना है बेटा। कभी भी कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी, अगर आप उसकी रीपेमेंट का टाइम आ रहा है तो विद इन 12 मंथ्स उसको आपने ट्रांसफर कर दिया होगा इनटू करंट लायबिलिटी। हाँ समीक्षा पूछो। सर 43 का सेकंड। सेम तो है 43 का सेकंड, अभी तो कराया है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर। कहीं पूछा था ना ये वाला पॉइंट, अभी तो बताया था। इक्विटी शेयर बढ़ सर रहे हैं मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा, तो इसका था बेटा डिबेंचर्स कम हो रहे हैं, इक्विटी शेयर बढ़ रहे हैं। और डिबेंचर जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उनका टाइम आ गया था रिडेम्पशन का। तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी कम हो रहा है और शेयर होल्डर फंड बढ़ रहा है। ओके सर, आ गया समझ, आ गया। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन 44 से लेके 48 तक। क्वेश्चन 44 से लेके 48 तक बताओ भाई। हाँ जी वृंदा। सर मेरा ना 47th का आंसर ना मैच नहीं हो रहा, पॉइंट वाला मैच नहीं हो रहा। देखते हैं भाई। देख क्वेश्चन को पढ़ते ही ना, जैसे ही मैंने पढ़ा 47 में टोटल डेट लिखा है तो मैं समझ गया कि मुझे क्या चाहिए। मुझे पहले ये बनाना है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। ठीक है, और ये आप रफ बना रहे हो तो आप ऐसे आराम से इस तरीके से बना सकते हो, फुल पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको वहां तो वैसे भी फॉर्मूले में लिख के ही दिखाना पड़ेगा, तो ये तो आपके लिए रफ है। तो 47 कह रहा है टोटल डेट इज 60,000, यानी दिस टोटल इज 60,000। आर यू विद मी? क्लियर हुआ?
और Yes, sir. शेयर होल्डर फंड दे रखा है 10 लाख, लो जी ये 10 लाख लिख देता हूँ। और दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, और सॉरी 2,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस तो इसी का पार्ट हो गया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना। आर यू विद मी? तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है बच्चों को। बच्चे क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, 12,50,000 लिख लेते हैं। अरे 2.5 लाख इसके अंदर इंक्लूडेड है। करंट एसेट्स कितने हैं? 25 लाख, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपको 5 लाख। तो वर्किंग कैपिटल अगर 5 लाख है तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी 5 लाख इज इक्वल टू 2.5 लाख माइनस सीएल। So 25 lakhs है. हाँ मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा कम कैसे हो सकता है, 25 लाख से? ये तो नेगेटिव आ जाएगा नहीं तो। हाँ जी, तो सीएल क्या हो गया? 20 लाख। तो आपको पता चल गया ये 20 लाख है, और ये 20 लाख है, तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 40 लाख। और ये टोटल कितना हो गया? 70। 40 समझ में आ गया 40 लाख कैसे आया? Yes, sir. हाँ जी, ये 70 है, तो नॉन करंट एसेट कितना हो जाएगा? अब निकाल लोगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट 70 लाख टू डेट 70 अपॉन में 40, यानी 7 अपॉन में 4 करोगे तो यही आना चाहिए। चेक करो। अब बताओ आपने गलती कहाँ करी थी? सर मैंने टोटल डेट की वैल्यू गलत लिख रही थी टोटल एसेट्स निकालते वक्त. क्या करा था वो समझाओ। सर टोटल एसेट्स इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेट करा मैंने. तो शेयर होल्डर फंड्स तो मैंने लिख दिए 10 lakhs, बट टोटल डेट मैंने पता नहीं 25,000 कहाँ से लिख दिए. सेम गलती हो रही है, तो ये बना नहीं रही है ना। यस सर. अब समझ आ रहा है बेटा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना तो ये बना लिया कर। देख बना के कितना इजी हो जाता है, पूरा एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है ना। कभी क्रिकेट मैच देखा है? देखा है? यस तो सर. आप यहाँ से टेलीविजन से देखते हो, तो आपको जब वो बॉलर भाग रहा होता है और सामने विकेट्स दिख रहे होते हैं, सब कुछ बड़ा प्यार आराम से दिख रहा होता है ना। और आप कहते हो अंपायर ने नॉट आउट दे दिया या आउट दे दिया, अबे साफ तो दिख रहा है, एलबीडब्ल्यू नहीं है, या साफ तो दिख रहा है एज लगी है। यहाँ से बैठ के दिख रहा है क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो। अगर ग्राउंड लेवल पे देखते हो यानी आई लेवल पे, तो मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप अगर सारी चीजें इस तरह से लिख देते हो तो एक तरह से बर्ड आई व्यू मिल रहा है। बर्ड आई व्यू होता है ऊपर, बर्ड के आई पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर से देख रहे हो, तो आपको सारी चीजें अच्छी दिखती है। कभी स्टेडियम में जाके देखोगे ना, जितनी ऊपर टिकट लेते हो ना उतना मजा आता है, उतना और अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज लिखा करो, उससे आपको क्लैरिटी मिलती है। हाँ जी बताओ बिंदा, आगे बताओ भाई, और कोई डाउट? सो क्वेश्चन नंबर 49 से 54 तक प्लीज मुझे एक बार बताओ, अगर कोई डाउट है तो 49 से 54, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप। 49 से 54, प्रत्युष, स्निग्धा, अवनी, शगुन, वृंदा। क्वेश्चन 49 से 54। वृंदा, शगुन एंड अवनी। शगुन एंड अवनी 49 से 54। हाँ जी शगुन, कोई डाउट है बेटा? सर सर ये अभी करे नहीं है मैंने. तो बेटा फिर ये करने पड़ेंगे जल्दी, ठीक है? तो प्लीज इसको कर लो यस सर. ताकि आप पीछे ना रहो, नहीं तो फिर, क्योंकि देखो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने अब तो रियलाइज किया होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा जरूर है, लेकिन ये वैसे नहीं है जैसे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में हुआ करता था, एक एक क्वेश्चन 15-15 20-20 मिनट ले रहा है। ऐसा नहीं है भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। हो सकता है 2 मिनट नहीं लग रहे हो, 3-4 मिनट लग रहे हो, ये हो सकता है क्योंकि आपको इनिशियली आपको याद नहीं हो फॉर्मूले, आपको इसलिए टाइम लग रहा हो। बट स्टिल ये ऐसे नहीं है कि जो लंबे लंबे क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। बस फॉर्मूले वगैरह आपको याद हो, आपको अगर ये पता है, तरीका पता है, तो फिर बहुत जल्दी हो जाता है कैसे करना है।
ठीक है, तो प्लीज इसको निपटाएंगे शगुन साथ साथ, ठीक है। हाँ जी, 55 से लेके 60 तक आई थिंक मैंने 57 तक दिए होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि नहीं आगे भी दिए होंगे, 64 तक दिए होंगे ना। हाँ समीक्षा बताओ बेटा। सर क्वेश्चन 56। हाँ इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें नहीं निकला आंसर। चलो निकाल के देख लेते हैं भाई। कह रहा है कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर मुझसे पूछ रहे हो आप? हाँ जिसने सवाल पूछा उसी से मैं पूछूंगा ना। अच्छा, ये तो आप ही इक्विटी बताओ। अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी की जगह मैं शेयर होल्डर फंड बोल सकता हूँ। यस सर। कह रहा है इफ टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट इज 2:1 और यहाँ पे डेट दे रखा है 5 लाख, तो ये तो आपको मैं सीधा सीधा यही निकाल सकता हूँ। ये दे रखा है 5 लाख, तो टोटल एसेट तो मेरा यहाँ आ गया 10 लाख। क्लियर हुआ? तो मुझे Yes, एक sir. रेशियो तो एक तो पता चल गया, ये 10 लाख है। शेयर होल्डर फंड चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ डेट, ठीक है। और डेट कितना दे रखा है? 5 लाख। आर यू विद मी? Yes, sir. तो ये कितना हो गया? 2.5 लाख। तो Yes, शेयर होल्डर sir. फंड में एक तो 2.5 लाख आ जाएगा, साथ में आगे और भी दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो वो प्लस होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी 1/4 हो गया एक तरह से। कितना आएगा बेटा? 62500, 62,500. ठीक है। और आगे कह दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी यहाँ आएगा रिजर्व एंड सरप्लस का। तो नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर टैक्सेस? 10 लाख। और टैक्स कितना? 40%। तो 40% इसका माइनस कर दो, यानी मैं सीधा 60% निकाल लूँ, बात तो एक ही है। पहले 40% निकालूं फिर माइनस करूं, उसकी जगह सीधा सीधा 60% निकाल लेता हूं ना। Yes, sir. तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 lakh. तो 6 लाख आपका नेट प्रॉफिट हो गया। जरा निकालो। सर आ गया 9,12,500. तो अब आप गलती कहाँ कर रहे थे बताओ? सर मैंने ऐड ही नहीं किया ये प्रॉफिट आफ्टर वाला। क्यों नहीं किया था? क्योंकि आपको लगा ये रेलिवेंट नहीं है, पर जबकि सोचो प्रॉफिट कहाँ सर जाता है? मुझे लगा रिजर्व एंड सरप्लस में कंफ्यूज आता है ना। करने के लिए दिया है। हाँ यस तो ये सर। चीज पता होनी चाहिए ना, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो शेयर कैपिटल तो ये दोनों चीजें हो गई, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस भी तो आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में नेट प्रॉफिट आएगा ना बेटा। ओके सर। ठीक है, और बताओ बेटा। सर क्वेश्चन 57 का थर्ड और फिफ्थ। क्वेश्चन 57, ओके। प्रोप्राइटरी रेशियो फिर से बताओ फॉर्मूला। शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, क्या दे रखा है? 0.8 अपॉन में 1, यानी 80,000 अपॉन में 1 ले सकता हूं मैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पार्ट कह रहे हो बेटा? दोबारा बोलना। थर्ड यस सर। क्या लिखा है? रिडीम्ड 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख। तो बताओ क्या करेंगे इसका, क्या हुआ होगा? इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा? सर दोनों में से माइनस करेंगे, दोनों? मुझे मतलब ऐसे नहीं इक्विटी बोला कर कम यार। और। हाँ मुझे ना बताया कर क्या हुआ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हुआ, यस सर। और दूसरा बोलना क्या इक्विटी। होगा? इक्विटी। इक्विटी कहाँ से आ रहा है? सर कैश करंट एसेट।
हाँ, तो यानी कि शेयर होल्डर फंड कम हो रहा है और करंट एसेट कम हो रहा है। हमारा क्या इफेक्ट आएगा यहाँ पे? शेयर होल्डर फंड में से माइनस होगा। तो 5 लाख दे रखा है, तो मुझे या तो इसको 8 लाख करना पड़ेगा 80,000 की आ जगह। गया सर, आ गया। अब आ जाएगा, समझ में आ गया? तो सिर्फ यस न्यूमरेटर में माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो रहा। 8 लाख अपॉन में 10 लाख कर देते हैं, तो ये 5 लाख यहाँ से माइनस हो गया, तो 3 लाख अपॉन में 10 लाख आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगी। क्लियर हो गया? सर और तो कौन सा? कैश यस सर। सर ओ सॉरी, टोटल एसेट भी तो कम होगा। हाँ, सही 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 पकड़िया, परीक्षा ने सही पकड़े। नीचे भी तो माइनस होगा भाई, टोटल एसेट है नीचे। माय मिस्टेक। तो कितना बचेगा ये? 3 लाख अपॉन में 5 लाख। क्या रेशो आ गई? 0.6:1। सर डिक्लाइन आपने हो गई 5 लाख क्यों माइनस करा? बेटा। कैश करंट एसेट है विच इज द पार्ट ऑफ टोटल एसेट ना। टोटल एसेट में तो दोनों आते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नहीं, 3 लाख नहीं माइनस करना चाहिए था। क्वेश्चन में 5 लाख ही दिया ना। कौन सा? ओहो, मैंने पहले वाले का लिख लिया। सॉरी सॉरी सॉरी, 3 लाख होगा। पर एक ही बात है, आंसर हमारा सेम रहने वाला है, डिक्लाइन ही आएगा। 3 लाख करते हैं। सॉरी, मैंने ना फर्स्ट वाले पार्ट का देख लिया था। 3 लाख तो आ जाएगा 5 लाख अपॉन में 7 लाख। बताओ कितना रेशियो बना अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूँ तो? 5 अपॉन में 7, 0.7 समथिंग आएगा। ठीक है, तो कम तो फिर भी हो गया। हाँ समीक्षा, बोलो बेटा। दूसरा कौन सा था समीक्षा? सर लेकिन शेयर्स रिडीम होते हैं सर? नहीं, वो हो गया, वो प्रेफरेंस शेयर हो गया। होते हैं बेटा। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। सर प्रेफरेंस शेयर बताया था ना कि एक टाइम पीरियड के लिए इशू प्रेफरेंस करते हैं। शेयर। इक्विटी शेयर्स रिडीम नहीं होते अपनी लाइफ टाइम में। उसमें एक हालांकि एक एक्सेप्शन होता है बायबैक का। वो भी बहुत रेयर केस होता है, अगर कंपनी के पास बहुत सरप्लस फंड है और सारे शेयर होल्डर्स एग्री कर रहे हैं तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। सो नॉर्मली इक्विटी शेयर्स में तो कभी नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। उनका दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। और रिडीमेबल में आपका एक पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए आप इशू कर रहे हो। ठीक है? हाँ जी ससली, पूछो बेटा। सर इसमें ओके आंसर सर। में प्रोप्राइटरी रेशो में इस टू वाले के साथ परसेंटेज में भी क्यों है? कहाँ पे है बेटा? सर आंसर अरे में। यार, वो उन्होंने लिख दिया है, अदरवाइज वो उन्होंने इस तरह लिख दिया। अगर परसेंटेज में दिखा रहे हो तो इंटू 100 हो जाता, तो फिर 91.2% हो जाता। बट हमें वैसे ही निकालना है। ठीक है, वो अननेसेसरी कंफ्यूज कर दिया उन्होंने आपको। चले आगे। क्वेश्चन 61 से 64 तक कोई डाउट? क्वेश्चन 61 से 64 तक। हाँ जी परीक्षा, सर 64 मैच नहीं हो रहा। देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। क्या निकालना है अपने को? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला बताना। सर वही नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इंटरेस्ट, आपकी आवाज कट गई। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, यही होता है। अपॉन में डिवाइड बाय क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ठीक है। अब इसके लिए मैंने एक आपको पहले वो लिखवाया होगा कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट कौन सा होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड होता है। ठीक है, इसमें से हम सबसे पहले माइनस क्या करते हैं परीक्षा? इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स। डिविडेंड। ठीक है, फिर इसमें से टैक्स माइनस होता है, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड आ जाता है। ठीक है, और फिर इसमें से डिविडेंड माइनस होता है, तो आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। क्लियर हो गया? समझ आया? अब देखिए क्वेश्चन में किस लेवल पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है?
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कौन से वाला हो गया? डिविडेंड से पहला वाला। ये वाला टैक्स माइनस करने के बाद है, यानी कि ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी माइनस हो रखा होगा। क्लियर है गाइस? ये हमेशा ऑर्डर में माइनस होता है, इंटरेस्ट फिर टैक्स फिर डिविडेंड। तो अगर मेरा आफ्टर टैक्स है बट उसने आफ्टर डिविडेंड तो नहीं बोला, तो इट मींस डिविडेंड माइनस करने से पहले होगा। तो कितना दिया हुआ ये? 75,000। क्लियर हो गया गाइस? टैक्स आपको दे रखा है 9,000, तो ये जरा वापस ऐड करना, कितना आएगा? 84,000। इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग निकालना है। टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर तो दे रखा है 5,000 है, तो इंटरेस्ट 5,000 तो दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन पे। और जो प्रेफरेंस शेयर्स है उस पर निकालना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर सॉरी डिवेंचर्स, सॉरी गलत बोल दिया, जो डिवेंचर्स है उस पर निकालना पड़ेगा। तो 10% है 50,000 का, तो ये भी 5,000 आ जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा? 10,000। प्रेफरेंस शेयर्स वाला मत ले लेना, वो इंटरेस्ट नहीं होता, वो डिविडेंड होता है। वो ले लिया था, ओह कॉमन मिस्टेक। प्रेफरेंस शेयर्स वाला डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 94। 94। मैंने ये गलत जगह डाल दिया ये। अब देखो, अब आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा 94,000 अपॉन में 10,000, 9.4। यही आंसर है। और कोई डाउट परीक्षा? चलो, तो फिर आज 64 तक ही डिस्कस करना था हमें। इससे अगली रेशियोज अभी आपने करी नहीं है। गाइस, मैं अगली रेशियो का ना वीडियो भेजूंगा आपको, ठीक है? टर्नओवर रेशियोज का प्लीज थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को वो। मैं नहीं चाहता कि हम लोग पीछे रह जाए, तो थोड़ा सा 1 घंटा और आपको निकालना पड़ेगा ताकि आप टर्नओवर रेशियोज के वीडियो देख सको। ठीक है, उसमें डाउट्स भी होंगे कुछ, तो आप उसको 2x करके आगे कर सकते हो, क्योंकि डाउट्स तो मैंने आपके सारे ले लिए अब तक के, है ना? तो जो डाउट्स वाला पार्ट है उसको आगे कर सकते हो, और आखिरी के 15-20 मिनट का ही देखना होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, उससे पहले डाउट्स ही होंगे। ठीक है, तो टर्नओवर रेशियोज का वीडियो देख लेना एक बार, और उसके अंदर टर्नओवर रेशियोज आपकी कवर हो जाएंगी। आई थिंक 3 रेशियोज, 3 या 4 रेशियो कुछ नई आई है इस साल, ठीक है, जो आपकी लास्ट ईयर नहीं थी, तो उसको मैं आपको अलग से करा दूंगा। वो उसमें पिछले साल वाले वीडियो में कवर नहीं होंगी, तो वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, क्या रेशियोज। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का वीडियो देख लेना एंड प्लीज उसका होमवर्क कर लेना। टर्नओवर रेशियोज होंगी, तो आई थिंक आपका होमवर्क होगा 108 तक, क्वेश्चन नंबर 108 तक। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लग रहे हैं, मुझे भी दिख रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लग रहे हैं। परीक्षा की ऐसी शक्ल हो गई। क्या दोबारा बोलो सर, सही बोला आपने 108? कुछ और तो नहीं कहना चाह रहे थे? हाँ समीक्षा। सर काट के दे दो। सर इतना मत फ्राइडे दीजिए कुछ होमवर्क। सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दिया। सर इतना होमवर्क मत दीजिए। कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, ट्राई कर लेना अगर आप कर पाओ। ठीक है, देखो एट द एंड ऑफ द डे मुझे आगे तो बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं ये चाहूंगा कि जितना जल्दी हम ये कर लें उतना अच्छा है। ठीक है, तो 108 तक आप कर पाओगे। अगर आप 108 तक नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करना कि चलो 90 तक कर लो, 95 तक कर लो। ठीक है, ट्राई करना जितना ज्यादा कर पाओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मत जाना। ठीक है, और अगर अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है और जरूरत है अभी, तो आप अभी कैलकुलेटर यूज कर लेना, कोई बात नहीं। मैं अभी अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है, बट अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है हम क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कर लें। ठीक है, मैं थोड़ा सा कोर्स जल्दी खत्म कराने के लिए देख रहा हूँ कि ऑलरेडी नवंबर शुरू हो चुका है, और फिर आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे और हमारी पेपर नहीं होंगे, हमारे टेस्ट नहीं होंगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से कोर्स खत्म करें, और फिर अभी एक चैप्टर और भी है इसके बाद ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी ये कराना है ताकि हम लोग आगे अगला चैप्टर करें और फिर उसके बाद अपने टेस्ट शुरू करें। ठीक है,
चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मैं आपको वीडियो अभी भेज रहा हूँ, तो आप अभी चाहे तो देख सकते हैं थोड़ी देर में, नहीं तो जब भी आपको मौका मिले इसको कोशिश करना देख के और फिर इसके क्वेश्चंस निपटाना। ठीक है बेटा, चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बंद करने से पहले किसी और के कोई डाउट्स रह गए हो, वृंदा तेरे पुराना कोई डाउट रह गया था तो प्लीज भेज दियो, और आप लोगों के भी कोई डाउट रह गए हो, क्योंकि मैं सॉरी देख नहीं पाया और वो रीड हो चुके हैं, अब मुझे पता भी नहीं है कि किसका क्या डाउट था, तो प्लीज दोबारा भेज देना अगर कोई किसी के डाउट्स रह गए हो। ठीक है, इस चैप्टर के तो आई थिंक मैंने सारे ले लिए, इससे पुराने चैप्टर के अगर कोई रह गए तो प्लीज मुझे भेज देना। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।